कस्बे के बाहर आधी रात का सन्नाटा। आसमान में बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। एक पुराना ट्रक खड़ा है जिस पर दो मजदूर बक्से चढ़ा रहे हैं। कस्बे के लोग कहते हैं जो रास्ता नदी किनारे के जंगल से गुजरता है वहां रात में कुछ ऐसा है जो इंसानों को वापस नहीं आने देता। अरे ओ मनु, राम जी, जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। आधी रात से पहले यहाँ से निकल जाना। हो जाएगा कमल भाई, 2 बक्से और हैं, बस चढ़ा लेते हैं। कमल भाई, ये रास्ता ठीक रहेगा ना? सब कहते हैं रात को उस जंगल में कुछ गड़बड़ होती है। अरे डरपोक मत बनो, वही सीधा रास्ता है, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। घूम के जाओगे तो अगली सुबह तक फंसे रहोगे। सुनो, बीच रास्ते में कुछ भी दिखे गाड़ी मत रोकना, समझे? मतलब अगर कोई मदद मांग रहा हो तब भी? कोई भी, चाहे आदमी हो या और कुछ, बस ट्रक मत रोकना। कमल भाई के जाने के बाद कुछ देर तक बस बारिश की आवाज थी और उस पुराने गोदाम की दीवारों पर टपकता पानी। फिर ट्रक का इंजन चालू हुआ और रात के अंधेरे में उसकी हेडलाइट 2 चमकती आंखों जैसी दूर तक जाती रही। आधी रात बीत चुकी है, ट्रक अब शहर से बहुत दूर निकल चुका है। बारिश अब तेज हो चली है, शीशे पर पानी की धारें, वाइपर की टक टक और ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई। चारों तरफ बस जंगल और बीच में एक कच्ची सड़क। कहते हैं लोहा घाट के इस जंगल में रात का सन्नाटा किसी की नींद नहीं बल्कि किसी की आहट छुपाता है। मनु, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा नहीं है आज? अरे डरपोक, तू भी ना, सन्नाटा नहीं, सुकून है। फिर रेडियो अपने आप चालू हो जाता है, उसमें से टूटी फूटी आवाजें आती हैं। मजा पीछे मत देखो। ये रेडियो तूने ऑन किया? नहीं भाई, ये तो बंद था अभी तक। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर ट्रक की हेडलाइट के आगे कुछ दिखाई देता है, कोहरे में टिमटिमाती रोशनी। वो देख, कोई दुकान है शायद। अरे बढ़िया, थोड़ा रुक लेते हैं, चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ट्रक धीमी रफ्तार में रुकता है। सामने एक पुरानी झोपड़ी जैसी चाय की दुकान है। अंदर एक बुजुर्ग औरत बैठी है, सफेद साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और हाथ में पीतल का कप। उसकी आंखों में एक अजीब चमक। बैठो बेटा, चाय दो। माँ जी, इस जंगल में आप अकेली? अकेले नहीं हूँ बेटा, जो दिखता नहीं वही साथ रहता है। माँ जी, 2 कप अदरक वाली चाय बना दो और थोड़ा जल्दी। औरत बिना कुछ बोले अंदर जाती है। दरवाजे के पीछे अंधेरा है, टिन के कपों की खनक सुनाई देती है। मनु, कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखना, आसपास कोई और दुकान नहीं है, कोई आदमी नहीं है। बस तू फालतू सोचता है, चाय पी के निकलते हैं। औरत वापस आती है, हाथ में 2 कप हैं जिनसे भाप नहीं निकल रही, जैसे चाय ठंडी हो। चाय लो बेटा, रास्ता लंबा है। और सुनो, जो आगे दिखे उससे आंख मत मिलाना। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जैसे ही कप हाथ में लेते हैं, बिजली चमकती है और अगले पल वो औरत वहां नहीं होती, बस खाली कुर्सी हिल रही होती है। जैसे ही वो औरत अचानक गायब हुई, मनु और रामजी दोनों थोड़ी देर के लिए जम कर रह गए। हाथ में चाय के कप ऐसे ही ठंडे हुए रहे। मनु ने हंसी से बात टालने की कोशिश की, पर अंदर से वो भी घबराया हुआ था। दोनों बचकाना बहस के बाद तुरंत ट्रक में बैठे। चलो निकलते हैं, यही रुकना ठीक नहीं। मनु ने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक ने धीरे धीरे सड़क पकड़ ली। रात के 2 बजे, बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन सड़क कीचड़ से भरी है। मनु का ट्रक धीरे धीरे जंगल की ऊंचाई पर चढ़ रहा है। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ इंजन और झिंगुरों की आवाज। मनु, ये सड़क कहीं जाती है क्या? लगता है गाड़ी घूम फिर कर यहीं आ रही है।
भाई जीपीएस सीधा दिखा रहा है, पर लग रहा है जैसे गाड़ी गोल गोल घूम रही है। ट्रक की हेडलाइट झपकती है। कुछ पल के लिए सब अंधेरा, फिर रोशनी आती है तो सड़क पर एक और ट्रक खड़ा दिखता है, उसी मॉडल का, उसी नंबर प्लेट का। उस्ताद, ये हमारा ही ट्रक है क्या? मनु तुरंत ब्रेक लगाता है। सामने खड़ा ट्रक बिल्कुल वैसा ही है। हम तो अपने ट्रक में है ना, फिर ये कौन सा? दोनों नीचे उतरते हैं, दूसरे ट्रक के अंदर झांकते हैं। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा है, सिर झुका हुआ। वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। चेहरा मनु जैसा ही है, बिल्कुल हूबहू, लेकिन आंखें खाली, सफेद और बिना पुतलियों के। ये क्या मजाक है भाई? तू अब यहाँ नहीं चलाएगा, रास्ता मेरा है। अचानक वही ट्रक अपने आप चालू हो जाता है। लाइट्स जलती हैं और इंजन गूंजता है। मनु और रामजी अपने ट्रक की ओर भागते हैं। दोनों ट्रक अब आमने सामने हैं। जब रास्ता तुम्हारी परछाई लौटा दे तो समझ लो यात्रा खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। दोनों ट्रक एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तेज रोशनी, फिर सुबह का समय। जंगल अब शांत है, आसमान हल्का धुंधला। सड़क किनारे वही जगह, लेकिन ट्रक गायब हैं। ढाबे पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। एक बूढ़ा रेडियो ठीक कर रहा है। कल रात फिर से किसी ट्रक की लाइटें देखी थी जंगल में, पर सुबह तक गायब हो गई। वो ट्रक नहीं, वो छाया थी। यहाँ जो एक बार रुकता है वो फिर चलता नहीं। रेडियो अचानक अपने आप चालू हो जाता है। वही टूटी आवाज सुनाई देती है। रास्ता मेरा है, रास्ता मेरा है, तू अब नहीं चलेगा। ढाबे वाला डर कर रेडियो बंद करने की कोशिश करता है, पर आवाज और तेज होती जाती है। रेडियो की सुई अपने आप घूमती है और उस पर ट्रक का हॉर्न बजता है। कभी कभी ड्राइवर नहीं मरता, बस रास्ता उसे रख लेता है। रात का समय, सड़क टूटी हुई, धुंध और हल्की हवा। दो दोस्त अमन और वीर एसयूवी में जंगल के बीच से गुजर रहे हैं। भाई, जीपीएस फिर से गड़बड़ कर रहा है। ये रास्ता सही लग रहा है। हाँ यार, सुना है रात में यहाँ कई ट्रक गायब हो गए, सतर्क रहना। तभी एसयूवी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। पुरानी, टूटी और फुसफुसाती आवाज आती है। तुम अब यहाँ नहीं जा सकते, पीछे मत देखो। ये कौन बोल रहा है? अमन, बस जल्दी आगे बढ़ाओ, इसे मत सुनो। रेडियो अपने आप चालू रहता है। धुंध में सामने हल्की लाल रोशनी झिलमिलाती है। सड़क पर धीरे धीरे एक इंसान जैसी परछाई उनकी एसयूवी की तरफ पड़ती है। भाई देख, ये कौन है? बस अब जल्दी भागो,